जय श्री श्याम। आप सभी का आज के इस वीडियो में पुनः स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पावन द्वादशी तिथि है और आज नरसिंह द्वादशी भी है। इसके अलावा आज ही एकादशी अर्थात अमल की एकादशी का व्रत भी खोला जाएगा। यह अजीब सा एक संयोग है कि आज महाद्वादशी है, तो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए एकादशी के साथ साथ महाद्वादशी का व्रत भी रखने का विधान होता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एकादशी के उपवास की खोलने की संपूर्ण विधि, पारण का सही समय और हरिवासर के समय के बारे में। इन सभी के साथ साथ ज़रूरी नियमों के बारे में जिनका पालन करने से व्रत पूर्ण फलदायी होता है। इसके अलावा अगर आज आप महाद्वादशी या इन विशेष नियमों के साथ व्रत कर रहे हैं तो आपको ये व्रत कैसे खोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें आज हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, यह वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। सूर्योदय के बाद और हरिवासर समाप्त होने के बाद ही एकादशी व्रत को खोलना शुभ माना जाता है। प्रातःकाल से लेकर मध्याह्न से पहले का समय पारण के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। कभी कभी द्वादशी तिथि जब पूरा दिन रहती है और किसी कारण से आप सुबह के समय व्रत नहीं खोल पाते हैं तो उस स्थिति में आप दोपहर में 1 से बजकर 3 बजे तक में भी यह व्रत खोल सकते हैं। तो द्वादशी के दिन आप प्रातःकाल उठकर स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान का ध्यान करें, व्रत करने का अर्थात व्रत पूर्ण होने का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर में धूप दीप इसका जलाएं। भगवान को मौसमी पुष्प फल तुलसी अर्पित करें। अब यह आमल की एकादशी है तो आपको आंवले का फल भी भगवान को अर्पित करना है। व्रत का पुण्य भगवान को अर्पित करें और इस बार एकादशी का विशेष भोग भी भगवान को अर्पित करें। जैसा कि आपको पता है कि एकादशी का एक अलग भोग होता है जिसे द्वादशी तिथि को भगवान को अर्पण किया जाता है और बाद में स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करना होता है। इस बार भी एकादशी का विशेष भोग है। यह है गुड़ भात, यानी उबले हुए चावल में गुड़ मिलाकर उसे तुलसी का पत्ता रखकर भगवान को अर्पित करना है। यदि आप आज द्वादशी का व्रत नहीं रखते हैं या अन्य और कोई व्रत आज आपका नहीं है तो आप इसी प्रसाद को ग्रहण करके और इसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करके अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन यदि आप आज उपवास रखते हैं, चाहे वह द्वादशी तिथि का हो या किसी अन्य व्रत का, तो यदि आप व्रत का पारण केवल पंचामृत से करें, तुलसी दल से या फलों के जूस से अथवा चरणामृत से या केवल आंवला ग्रहण करके भी कर सकते हैं। क्योंकि आज महाद्वादशी है तो आपको नरसिंह भगवान का भी पूजन करना है। यदि तस्वीर है उनकी तो तस्वीर से पूजन करें, नहीं तो मन में ही ध्यान करें और नरसिंह अवतार की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। ये पारण की कथा में सुनाई गई है। भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यदि आमल की एकादशी के व्रत में या पूजा में या कथा श्रवण में मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें, अपनी कृपा बनाए रखें और एकादशी व्रत करने का सौभाग्य मुझे प्रदान करते रहें। यदि आपने एकादशी व्रत का पालन निर्जला रूप में रखा है और एकादशी का व्रत निर्जला निराह रखते हैं तो अगले दिन का पारण भी आपको चरणामृत ग्रहण करके ही करना चाहिए। यदि एकादशी के व्रत में जल फल या अन्य सात्विक चीज़ों का सेवन किया है तो आप सात्विक भोजन से व्रत का पारण करना चाहिए। जैसे मीठे चावल का भोग लगाकर भी आप ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलने से पहले तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। तुलसी जी को जल अर्पित करें, तुलसी माता को और गुड़ भात का भी भोग लगाएं। अन्य मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं।
तुलसी जी की परिक्रमा करें। आंवले के वृक्ष का पूजन भी इस दिन आप कर सकते हैं। संभव हो तो अन्न, फल और दक्षिणाओं का दान भी करें। द्वादशी तिथि के दिन आप चावल का दान कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं, लेकिन एकादशी को अनाज और ख़ास तौर पर चावल का दान करने से बचना चाहिए। इस दिन पक्षियों और गाय को भी भोजन देना शुभ माना जाता है। द्वादशी तिथि के दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए और भोजन से अधिक 2 ही समय करना चाहिए, क्योंकि दशमी से लेकर द्वादशी तिथि तक नियमों का पालन करने पर ही आपको उस एकादशी तिथि का व्रत का जो फल है वह मिलता है। अब जानते हैं इस महान अर्थात महाद्वादशी के मुख्य मुख्य मुहूर्तों के बारे में कि यहाँ पर कौन कौन से मुहूर्त हैं। इस बार 27 फरवरी अर्थात शुक्रवार को हमने एकादशी के व्रत का विधान किया है, अर्थात एकादशी हमारे व्रत को हमने किया है, तो यह व्रत हमें उस दिन ही करना होगा। एकादशी तिथि 26 फरवरी गुरुवार रात को 12:34 से लेकर के 27 फरवरी को शुक्रवार को रात 10:33 तक रही थी और 10:34 पर यह समाप्त हो गई थी। इसी के बाद 10:34 पर द्वादशी तिथि प्रारंभ हो गई थी, जो अगले दिन 28 फरवरी शनिवार को रात 8:43 पर समाप्त होगी और इसी द्वादशी तिथि अर्थात महाद्वादशी का यह सारा विधान है। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त 5:16 से 6:04 तक रहेगा। सूर्योदय होगा 6:53 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:25 पर। इस समय आप प्रातःकालीन पूजा जो करेंगे उसके लिए मुहूर्त रहेगा सुबह 5:33 से 6:47 तक। पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 9:34 तक और बाद में उसके बाद मुख्य नक्षत्र लग जाएगा, तो आपके लिए यह भी फलदायी रहेगा। सौभाग्य योग शाम को 5:02 तक रहेगा, बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 9:0 से शुरू होकर 10:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 28 फरवरी को सुबह 4:30 बजे तक रहेगा, उसके बाद वह समाप्त हो जाएगा और इसी के बाद व्रत खोलने का अर्थात पारण करने का विधान बताया गया है। अतः पारण करने का जो मुहूर्त रहेगा वो 28 फरवरी को शनिवार को सुबह 6:54 से लेके 9:06 तक रहेगा। इस दौरान आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अब यह तो थी मुहूर्त की बात। इन मुहूर्तों के बाद भी यदि द्वादशी तिथि क्योंकि पूरे दिन ही रहती है और किसी कारण से आप सुबह व्रत नहीं खोल पाते हैं, अर्थात 6:54 से लेकर 9:06 तक यदि पारण नहीं कर पाते हैं, तो आप दोपहर में 1:05 से 3 बजे के बीच में भी व्रत का पारण कर सकते हैं, अर्थात खोल सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम अवश्य लिखिएगा। बोलिए राधा रमण की जय।